थियोरी इट साउंड्स गुड कि एक और लेवल आ गया, एक और फायरवॉल आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज अबाउट द कमिटी. जो कमिटी है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है जीसी के लोग हैं ही नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं. दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग दैट द क्रिटिक्स आर सेइंग कि इसमें जो कमिटी बनेगी इसमें ओबीसी के लोग होंगे, तो एससी एसटी के लोग होंगे, तो उनके ऑटोमेटिकली दे विल बिलीव द कंप्लेनेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दे आर ट्यून टू दैट. क्योंकि so the complainant, the person who has committed the crime supposedly has to prove himself innocent, and he is already guilty before proving innocence. There are 2 points in it. In theory it sounds good कि एक और लेवल आ गया, एक और फायरवॉल आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज अबाउट द कमिटी. जो कमिटी है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है जीसी के लोग हैं ही नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं. दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग दैट द क्रिटिक्स आर सेइंग कि इसमें जो कमिटी बनेगी इसमें ओबीसी के लोग होंगे, तो एससी एसटी के लोग होंगे, तो उनके ऑटोमेटिकली दे विल बिलीव द कंप्लेनेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दे आर ट्यून टू दैट. क्योंकि so the complainant, the person who has committed the crime supposedly has to prove himself innocent, and he is already guilty before proving innocence. There are 2 points in it. अगर आपने इसके रूल्स को पढ़ा हो तो रेगुलेशन नंबर 5 में जो 6 सब पॉइंट है, दैट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी कमेटी. मतलब मैं आपकी बात को पूरा खारिज नहीं कर रहा हूँ. इसमें दरअसल 2 बातें हैं. पहली बात को पहले करते हैं, फिर दूसरी बात पे आते हैं कि ओनस या बर्डन वाली बात कहाँ रहने वाली है. एक तो ये कि प्रिजम्पशन है कि क्राइम किया है, एक तो ये, वो बाद में लेंगे. पहले ये लेते हैं कि इस इक्विटी कमेटी में जीसी के यानी कि जनरल कैटेगरी के मेंबर्स हैं ही नहीं. आप ये कह रही हैं. हमें लैंग्वेज को समझना पड़ता है. जब हम लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में क्या लिखा है और क्या इम्प्लाइड है, दोनों बातें समझनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है अंत में मैं ये कहूँ कि हाँ एक लाइन और लिखी जा सकती है, लेकिन एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं. मान लीजिए किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भारत के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यूनिवर्सिटी बोलती है ठीक है हम एक इक्विटी कमेटी बनाते हैं, और उसमें लिखा है इक्विटी कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे. उसमें लिखा है कि 8 मेंबर्स होंगे, बट एटलीस्ट 1 मेंबर विल बी फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी. इस पर अगर अमेरिकन वाइट्स ये कहें कि हम तो हैं ही नहीं, ये बात कितनी जेन्युइन है. ठीक उतनी ही जेन्युइन बात ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी नहीं है. इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 8 + 2 हैं. 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको टेक्निकली मेंबर नहीं कहते हैं, वो इनवाइटीज हैं, जो 2 बच्चे होंगे. 8 मेंबर्स हैं. पहला मेंबर कौन है? जो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वीसी है. दूसरा कौन है? जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने या यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया है एज अ कोऑर्डिनेटर, हु विल आल्सो बी द वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ द इक्विटी कमेटी. उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट या सीनियर प्रोफेसर्स उस पर काम करेंगे. इनमें से किसी की जाति नहीं लिखी हुई है. ये 5 हुए. 2 लोग सिविल सोसाइटी से आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं. एक व्यक्ति स्टाफ से आएगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ से या उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है. 2 स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेंबर्स नहीं हैं टेक्निकली. तो कई लोग कह रहे हैं कि 10 मेंबर्स नहीं, टेक्निकली 8 मेंबर्स हैं, 2 इनवाइटीज हैं. उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, डिसेबल और विमेन, इनसे कम से कम रिप्रेजेंटेशन हो. ये लिखा हुआ है. इमेजिन कीजिए कि आपने एक मेंबर जो एससी है और महिला भी है उसको रखा, एक मेंबर जो एसटी है बाई चांस फिजिकली डिसेबल्ड भी है उसको रखा, एक ओबीसी को रखा. 3 लोग हुए. 5 कौन है? जीसी हो सकते हैं. इसकी प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको जस्टिस देना है उनका नंबर 6 है इसमें. यानी उसमें क्या है? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है और डिसेबिलिटी है. शुरू के 5 वही हैं जो आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है. 6ठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है. जब आप इसकी प्रिएम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यही 6 हैं. पर आप सोचिए किस लेवल पे केयरलेस कोई हो सकता है.
ये 6 लिखे हुए हैं, फिर लिखा है पार्टिकुलरली, उसके बाद 3 का नाम लिखा है, उनमें से एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS। इंटरेस्टिंग बात है, शुरू के 6 में EWS नहीं है, और फिर कह रहे पार्टिकुलरली इनके बारे में। जब आप कहते हैं पार्टिकुलरली, आप कहते हैं कि मतलब तो ये ऊपर भी होना चाहिए, ये 6 हैं, इनमें से इन पे विशेष रूप से। जिन 6 का जिक्र है उसमें EWS है ही नहीं, पार्टिकुलरली में EWS भी है, OBC SC ST हैं उसमें, और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। पर EWS आपने ऊपर 6 में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ कैसे आ गया? कोई भी जब ड्राफ्ट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, पहले उसकी वेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। इतना केयरलेस तरीके से ड्राफ्ट बनाया गया है। इसकी प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनको जस्टिस देना है, उनका नंबर 6 है इसमें। यानी उसमें क्या है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है, और डिसेबिलिटी है। शुरू के 5 वही हैं जैसे आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है, 6ठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है। जब आप इसकी प्रिएम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। मान लीजिए किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भारत के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यूनिवर्सिटी बोलती है ठीक है, हम एक इक्विटी कमेटी बनाते हैं, और उसमें लिखा इक्विटी कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, उसमें लिखा कि 8 मेंबर्स होंगे, बट एटलीस्ट 1 मेंबर विल बी फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इस पर अगर अमेरिकन वाइट्स ये कहें कि हम तो हैं ही नहीं, ये बात कितनी जेन्युइन है? ठीक उतनी ही जेन्युइन बात ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी नहीं है। इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 8 + 2 हैं। 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको टेक्निकली मेंबर नहीं कहते हैं, वो इनवाइटीज हैं, जो 2 बच्चे होंगे। 8 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर कौन है? जो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का VC है। दूसरा कौन है? जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने या यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया